अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कराची में अपोजिशन के एहतजाज की। सिंध के बल्दियाती बिल के खिलाफ कराची में अपोजिशन जमात की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बल्दियाती बिल को मुस्तरद करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। सिंध के बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ कराची में फवारा चौक पर मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में GDA, MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिरकत की। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों ने काला कानून नामंजूर के जोरदार नारे लगाए। जो हमारे सूबे का शऊर, जो सिंध की आवाम का शऊर, जो जाग उठा है और अपने जज्बात के इधर इकट्ठे होकर गवाही दे रहा है, इस काले कानून को, इस छुपे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। GDA की MPA नुसरत सहर अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवाम को इस एहतजाज पर मजबूर किया है। अगर कानून वापस ना लिया गया तो कराची से कश्मीर तक अवाम सरापा एहतजाज होगी। कराची से लेकर कश्मीर तक हम लोगों के साथ जिस तरह के जुल्म और सितम किए, हमारे बच्चे लुट गए, हमारी माएं रो रही हैं, बच्चों को कुत्तों ने काट लिया, माएं दुहाएं दे रही हैं। काला कानून, काला कानून, काला कानून। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कारकुनों से नारे भी लगवाए। नारे तंदी, नारे पठान, नारे पराजे, नारे पंजाबी, नारे बहादुर। एहतजाजी मुजाहिरे से ख्वाजा इजहार, अमीनुल हक, सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्जा, खुर्रम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, जमाल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि आसिफ जरदारी एक माफिया का गॉड फादर है और मुराद अली शाह चोरी के पैसे गिन रहे हैं। कराची में अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहा कि अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर दिखाया है हमने, सिंध को बंद कर देंगे। लाड़काना, मीरपुर खास और हैदराबाद बंद कर देंगे। बल्दियाती कानून हर हाल में वापस लेना होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी ने बदमाशी कर ली, अब इसका तख्ता उलटना होगा। आसिफ जरदारी तो एक माफिया का गॉड फादर है, उसका एक अकाउंटेंट है, उसकी अकाउंटेंट का नाम है मुराद अली शाह, उसको CM बनाया हुआ है, वो सारी चोरी के पैसे गिनता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, बड़ा वाला ट्रेलर भी नहीं है। अगर यही ऐसे करके घूम गए और उस तरफ निकल गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा? 14 साल हो गए, ना ये इनसे कचरा उठता है, ना इनसे शहर के नाले बनते हैं, ना ये पानी दे सकते हैं, ना ये ट्रांसपोर्ट का निजाम चला सकते हैं। तहरीक इंसाफ आप सबके साथ मिलकर 27 जनवरी को कोर्ट की शक्ल मार करेगी। हम आर्टिकल 148 की जो खिलाफ वर्जी तुम कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि कराची हम पूरा सिर बंद कर देंगे, हम लाहौर बंद कर देंगे, हम लाहौर शाह बंद कर देंगे, हम मीरपुर खान बंद कर देंगे, हम हैदराबाद बंद कर देंगे, हम सब बंद कर देंगे। तुम क्या समझते हो कि तुमने बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी? ऐसे बहुत हो गया, अब टाइम आ गया टेम्परेचर बढ़ाने का। जरदारी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इत्तेहाद सिंध और विफाक भी हमारे साथ हैं। अली बाबा 40 चोरों को बेनकाब करेंगे। कराची में फुआरा चौक पर नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहा कि ये कानून ही काला नहीं, सिंध के हुक्मरान के मुंह भी काले हैं। इन लुटेरों को, इन नौसरबाजों को
नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है, और वो मुंह काला अपने अमल से है। हमें पता है आप लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। ये जो चूहे हैं जो गंदम के साथ साथ खाद भी खाते हैं, वैक्सीन भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं, इंशाअल्लाह इन चूहों के लिए हमने पिंजरे लगा लिए हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत के काले कानून के खिलाफ सिंध के अवाम मुत्तहिद हैं। हमारा काफिला बल्दियाती बिल वापस कराकर दम लेगा। कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले, ये काफिला रुकेगा नहीं और आपसे इस बिल को वापस दिलवा कर रहेगा। पूरे सिंध की आवाम मुत्तहिद है इस काले कानून के खिलाफ। चूड़ियां नहीं पहनी है हमने, डरते नहीं है, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं। ये जो तहरीक आज शुरू हुई है ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। एक एक गली एक एक शाहरा को बंद करेंगे, मजबूर करेंगे कि आप ये फैसला वापस करें, मशावरत से फैसले करो, और अगर नहीं करोगे तो अगला जनरल इलेक्शन तुम्हारा आखिरी इलेक्शन होगा। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती बिल के नाम पर काला कानून लाई है जिसे सिंध के अवाम मुस्तरद करती है। कराची में बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि 14 साल में कराची में कोई तरक्की नहीं हुई। अपोजिशन जमातों ने आज कराची में मिलकर एहतजाज किया है। इसी पर बात करेंगे सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह से। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये बताएगा कि अपोजिशन जमातें तो बल्दियाती कानून को बिल्कुल नहीं मान रही हैं। आज भरपूर एहतजाज किया गया, पीपल्स पार्टी इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, ये इनका सिर्फ पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अब जो तमीम हमने 2000 के ज्यादा इख्तियारात जो हैं वो अब ये एक है कि जो बहुत बड़ा इशू है तो पाकिस्तान का महंगाई का, जो इस वफाकी नाअहल हुकूमत की वजह से एक आम पाकिस्तानी भुगत रहा है, जो तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी बदलवानी, उससे तवज्जो हटाओ। ये सारे इश्यूज हैं। बड़ी खुशी होती कि अगर ये महंगाई के खिलाफ बात करते, और चले पीटीआई तो वफाकी हुकूमत में है, ये जो इनके एलाइज बने हुए हैं यही इस पे बात करते थे कि जी ये इतनी महंगाई कर दी, IMF के पास पाकिस्तान की गिरवी रख दिया। आज आम एक पाकिस्तानी एक वक्त खाने के लिए परेशान है, खाने का बंदोबस्त करता है, तो दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी गई हैं कि वो कोई किसी को दवाई नहीं ला सकता। ये ठीक है नासिर साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जमातों ने तो पूरा सिंध बंद करने की जो है वो धमकी दे दी है, इस पर पीपल्स पार्टी क्या रद्द-ए-अमल देगी आप? ये एक ऐसी शोशा है, अब इन्होंने कह दिया तो क्या हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज देखें, कराची की नुमाइंदा जमायतें जो खुद दावा करती हैं, PTI, MQM, GDO का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो
ان کی آپ تعداد دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنے دنوں سے اناؤنس کیا ہوا تھا، اور یہ ساری ان کی لیڈرشپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع کر کے یہ آج لائے ہیں. نیچے ان کے ساتھ لوگ کتنے، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ پورے دن کو بند کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیا دوسرا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہم جو ہمارا مارچ رکھا ہوا ہے 27 فروری کو کراچی سے آن ورڈ آگے اسلام آباد کے لیے، انہوں نے کہا جی ہم سندھ کی جو سرحد ہے کبو شہید وہاں سے کراچی کی طرف مارچ کریں گے. بھائی کس بات پہ مارچ کریں گے؟ کیا مہنگائی کے خلاف کریں گے؟ وفاقی حکومت کی نااہل اور غلط پالیسیز کے خلاف کریں گے؟ اس پہ بات نہیں کرنی، عام آدمی کی بات نہیں کرنی، اپنے شوشے چھوڑنے. دیکھ لیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں نے ان کو سمجھ لیا ہے. اب آپ کے پاس آ کے بات کرتے ہیں کہ جی 14 سال میں کچھ نہیں ہوا. آپ سب لوگ کراچی کے دیکھتے ہیں کہ جتنے انڈر پاسز، اوور ہیڈ برج، انفراسٹرکچر اور دیگر جو چیزیں بنی ہیں یہ پہلے نہیں تھی. یہ بس وہ ایک پرسپشن کریٹ کرتے ہیں سب کے سامنے کہ جی اب لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے. وہ جو دھاندلی کی سیاست تھی جو ایم کیو ایم یہاں پہ کرتی تھی جس کے تحت یہ جیتے تھے، اب ظاہر ہے وہ نہیں ہو. پی ٹی آئی کی جو سیٹیں یہاں پہ آئیں سب نے دیکھا، جب فیصل واڈا کا بائی الیکشن ہوا تو وہ یہ 6 نمبر پہ آئے. تو اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہم کہیں نہیں. اور کراچی میں جب یہ بلدیاتی انتخابات بھی ہارنے والے ہیں تو اب یہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ صحیح. اچھا ناصر صاحب، اگر بلدیاتی قانون پر پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتیں لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گی تو کیا یہ عمل صوبے کے مفاد میں ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو مکمل طور پر تیار ہیں. میں نے سب سے بات ہوئی ہے میری، میں جماعت اسلامی کے پاس پہلے دھرنے میں ہم لوگ گئے ہیں، پھر کل بھی ہماری ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے. ان سب کو بات ہوئی ہے، ان کی تجاویز، ان کی سفارشات جو ہیں، سجیشن سب ان سے لی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں کافی ہم نے چینجنگ بھی کی. ان کی سفارشات کو مانا. گورنر صاحب نے جو اعتراضات لگا کے بھیجے یہ سب ان سے ملے تھے گورنر صاحب سے جا کے. پی ٹی آئی، اپنا ایم کیو ایم، جی ڈی اے کے سب لوگ گئے تھے، آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے. پھر انہوں نے ہمارے بل پہ وہ آبجیکشن لگا کے بھیجے جس میں سے 80% ہم نے وہ اس کو ان کے جو سجیشن تھی ان کو مانا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے سب کو اندازہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ ہے. یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. کیا یہ جو چاہ رہے ہیں نظام، کیا وہ کے پی میں ہے؟ کیا وہ پنجاب میں ہے؟ کیا وہ بلوچستان میں ہے؟ وہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں. پی ٹی آئی وفاق میں بھی ہے، کے پی میں اس کا تسلسل ہے، سیکنڈ ٹینیور ہے. پنجاب میں اب یہ ہے، بلوچستان میں بھی ان کے لوگ ہیں. کے پی کا قانون دوسرا ہے، صحیح. پنجاب کا قانون دوسرا ہے. وہاں پہ نہیں بولیں گے. جب 2 سال پہلے، ابھی 2 سال رہتے تھے جو پنجاب کے منتخب نمائندے تھے بلدیات کے، ان کو انہوں نے گھر بھیج دیا. وہاں پہ تو کسی نے دھرنا نہیں دیا. ابھی جماعت اسلامی والے بھی ہمارے دوست جو دھرنا دے گئے، میں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ کی چیزیں کافی مان لی ہیں. بالکل ناصر صاحب، بہت شکریہ. آپ کا موقف آ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دھرنے پر بھی گئے، جماعت اسلامی کی، ان سے بھی بات چیت کا عمل آگے بڑھایا، اور اس سلسلے میں کوئی بھی سیاسی جماعت اگر بات کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاع سندھ، بات کر رہے تھے. دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ثانیہ مری کی تحقیقات جاری ہے. پیر کو حتمی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی جائے گی. کمیٹی 6 روز صحنے میں بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی. انتظامیہ اور آپریشنل عملے کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں. تحقیقات کا آخری مرحلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی اتوار کو بھی تحقیقات جاری رکھے گی. ذرائع کے مطابق برف ہٹانے والی 16 گاڑیاں کلڈنا جی پی او چوک سمیت 7 مقامات پر موجود تھیں. گنجائش سے زیادہ ٹریفک داخلہ اور غلط پارکنگ سے مشینری کی نقل و حرکت میں مسائل ہوئے. راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ نے مری میں داخلے کی مشروط اجازت دے دی ہے. مری میں روزانہ 8000 گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. شام 5 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان مری میں سیاحوں کا داخلہ بند ہوگا. حد سے زائد گاڑیوں کو روکنے کی ذمہ داری بھی چیف ٹریفک آفیسر کی ہوگی. مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے آصف نوید سے. جی آصف نوید، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا.
जी जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने सानिया मरी के 8 रोज बाद मरी दाखिले पर मशरूत इजाजत दे दी है। 8000 गाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर मरी दाखिले की इजाजत होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखने के जिम्मेदार होंगे। अगर इजाफी गाड़ियां मरी में दाखिल होंगी तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पर होगी और किसी किस्म का भी अगर कोई सानिया होता है उसकी जिम्मेदारी भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है सीपीओ रावलपिंडी से भी राब्ते में होंगे, उसके साथ साथ महकमा मौसमियात से भी राब्ते में रहेंगे और मौसम की सूरत हाल को देखते हुए अगले जो फैसला करेंगे। आज भी जो ये फैसला किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया है। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी किस्म की ट्रैफिक को दाखिले की इजाजत नहीं होगी मरी में। और इस पाबंदी पर जो है आजाद कश्मीर और मरी के शहरी जो है वो बासी जो उन पर लागू नहीं होगी। उन पर पहले भी पाबंदी नहीं थी और अब भी जो मुकामी लोग हैं उन पर पाबंदी नहीं होगी। ताहम जो सियाहों की या दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियां हैं उनको महदूद तादाद में दाखिले की इजाजत होगी। 8000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी और ये शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक इन पर पाबंदी होगी। जी और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कत्लेआम के मुहर्रकात पर नजर रखने और इसे रोकने के बनाई गई तंजीम जेनोसाइड वॉच के सदर प्रोफेसर ग्रीकी स्टेनन ने खबरदार कर दिया है कि भारत में जल्द ही जुनूनी हिंदुओं के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो सकता है, जिसके लिए मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाया जा रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तानी शोबिज स्टार हुमायूं सईद के बाद शोबिज की मकबूल जोड़ी सना जावेद और उमैर जसवाल को गोल्डन वीजा जारी कर दिया है। ये वीजा मारूफ शख्सियात, बड़े सरमायाकारों और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद को दिया जाता है। लेकिन दुबई जाने के लिए और भी वीजा सिस्टम मौजूद हैं। कौन से हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अरब अमारात ने हुमायूं सईद, सना जावेद और उमैर जसवाल को गोल्डन वीजा दिया है। तो क्या दुबई जाने के लिए इनकी तरह ही मारूफ मकबूल शख्सियत होना जरूरी है? यकीनन ऐसा नहीं है। दुबई जाने के लिए मुख्तलिफ वीजाज दिए जाते हैं। बिजनेस वीजा ये किसी भी मुल्क के ऐसे प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जिन्होंने अपने करियर के दौरान अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो और दोबारा यूएई में ऐसा करना चाहते हो। इसके तहत ऐसे प्रोफेशनल्स अपने अहले खाना के साथ तवील मुद्दत तक दुबई में रह सकते हैं। अगर आप जाती कारोबार का तजुर्बा रखने वाले प्रोफेशनल नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपके लिए सबसे मकबूल टूरिस्ट वीजा मौजूद है। ये सयाहों के अलावा मुलाजमत के लिए दुबई जाने वालों के लिए सबसे कारआमद है। टूरिस्ट वीजा 30 या 90 रोज के लिए दिया जाता है। स्टूडेंट वीजा दुबई के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले गैर मुल्की तलबा को 1 साल के लिए स्टूडेंट वीजा जारी किया जाता है। इसमें तालीमी इदारे की सिफारिश पर तौसी भी की जा सकती है, जबकि गैर मामूली सलाहियतों के हामिल तलबा गोल्डन वीजा भी हासिल कर सकते हैं। दुबई इलाज के लिए जाने वाले मरीज और एक तीमारदार को एंट्री परमिट दिया जाता है। ये परमिट 90 रोज के लिए होता है। इसके लिए इलाज की जरूरत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर दस्तावेजात दिखाना लाजमी है। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक रिमोट वर्क वीजा, ई वीजा, रिटायरमेंट वीजा और ट्रांजिट वीजा भी हासिल किया जा सकता है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ